वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का पहला लेक्चर है। इस सीरीज़ ऑफ लेक्चर के अंदर आपको MGT 101 के शॉर्ट लेक्चर्स करवाए जाएंगे। तो ये है आज का पहला लेक्चर जिसका टाइटल है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। यानी इस लेक्चर के अंदर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स करवाए जाएंगे अकाउंटिंग के। तो सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर एक ट्रैक किया जाता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, और ट्रैक करने के साथ साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं ताकि जिससे पता चल सके बिज़नेस की परफॉर्मेंस कितनी है, कैसी है। असल मकसद फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाएं और उनसे फिर परफॉर्मेंस का अंदाज़ा लिया जाए कि बिज़नेस की परफॉर्मेंस कैसी है। ज़रूरत क्यों पड़ी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की? क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल या बिज़नेस जानना चाहता है कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है, और ताकि फिर उसको मदद मिल सके डिसीजन लेने के अंदर जितने भी बिज़नेस से रिलेटेड हैं। तो इसी वजह से फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ी। अच्छा, ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? ट्रांजैक्शन जो है, अगर हम बिज़नेस या अकाउंटिंग के अंदर बात करें तो कोई भी डीलिंग दो लोगों के दरमियान अगर कोई भी डील होती है जिसके अंदर पैसा या कोई भी वैल्यूएबल चीज़ शामिल हो, उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। हाउ डिड इट डेवलप? किस तरह डेवलप हुई है? अब तो इस दौर में तो तकरीबन तमाम डेवलपमेंट एक तरह से हो चुकी हैं। वैसे अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग जो है वो उस दौर में थी जिस दौर में बार्टर सिस्टम होता था, उस दौर में भी अकाउंटिंग हुआ करती थी। लेकिन जब से कॉन्सेप्ट जो है वो पैसे का इंट्रोड्यूस हुआ है तो फिर बार्टर ट्रेडिंग जो है वो पॉसिबल नहीं रही। बार्टर ट्रेडिंग से मुराद एक चीज़ से दूसरी चीज़ की ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो मुमकिन नहीं रही जब से जो है वो पैसों का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, जब से पैसे आए हैं। अच्छा, बजट क्या होता है? बजट जो है ये एक प्लान होता है इनकम के बारे में, एक्सपेंसेस के बारे में और दूसरे फाइनेंशियल ऑपरेशंस के बारे में फ्यूचर पीरियड के लिए। अब है आपके सामने कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट। कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि जब कोई शख्स कोई चीज़ बना रहा है तो उसको ना सिर्फ ये जानने की ज़रूरत होती है कि उसको बनाने में कितना ख़र्चा आ रहा है, बल्कि साथ में ये भी बात जानने की ज़रूरत पड़ती है कि बाज़ार में वो चीज़ कितने की बिक रही है। अगर कोई चेयर बनवाई किसी शख्स ने, वो 200 रुपये की उसने चेयर बनवा ली, पता चला मार्केट में वो चेयर बिक रही है 180 रुपीज़ की, तो 20 रुपीज़ का तो उसको नुकसान हो गया। तो इसीलिए कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी होता है जानने के लिए। IT का भी इम्पैक्ट पड़ा है जब से IT आई है अकाउंटिंग के ऊपर। पहले के दौर में मुंशी होते थे, वही असल अकाउंटेंट होते थे, लेकिन जब से IT और कंप्यूटर का दौर आया तो अब मुंशी तो बेचारा जो है उसका यूज़ ही ख़त्म हो चुका है। तो अब के दौर में अकाउंटेंट होते हैं और वो कंप्यूटर के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं, और अब जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बाकायदा जो है वो अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर जो है वो डिज़ाइन करते हैं, और अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को बताएं कि किस तरीके के सॉफ्टवेयर्स हों। बहुत से लोग ये भी बात कर सकते हैं कि आज सॉफ्टवेयर्स के होते हुए शायद अकाउंटेंट की ज़रूरत ना हो, लेकिन सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग के लिए इस बात की ज़रूरत पड़ती है, अकाउंटेंट की भी ज़रूरत पड़ती है कि आखिर सॉफ्टवेयर किस तरीके का हो। अच्छा, बार्टर ट्रेडिंग और बार्टर ट्रांजैक्शन क्या होती है? बार्टर ट्रेडिंग का मतलब ये है कि एक कमोडिटी के बदले दूसरी कमोडिटी की या सर्विस की ट्रेडिंग करना, उसकी ख़रीदो फ़रोख्त करना, उसको हम बार्टर ट्रेडिंग कहते हैं। और हर वो ट्रांजैक्शन जहाँ गुड्स के सामान के बदले सामान एक्सचेंज हो रहा है उसको हम बार्टर ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो ये है बार्टर ट्रेडिंग और बार्टर ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट। अच्छा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आया। जैसे जैसे दुनिया में पहले दौर में पैसे का कोई तसव्वुर नहीं था, बार्टर ट्रेडिंग होती थी, बार्टर ट्रांजैक्शन होती थी, सामान के बदले लोग सामान ख़रीदते थे। लेकिन जैसे जैसे कारोबार बढ़ता चला गया तो फिर मुश्किल होता चला गया कि एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ ली जाए। तो फिर जो है पैसों का कॉन्सेप्ट आया और फिर पैसे से हर चीज़ जो है वो नापी जाने स्टार्ट हो गई। पहले के दौर में सिर्फ कॉइन्स चलते थे, गोल्ड कॉइन्स या सिल्वर कॉइन्स होते थे, उनके ज़रिए पैसा जो है वो चीज़ें ख़रीदो फ़रोख्त होती थी। और पिछली सदी से जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस आई है और जो है वो पेपर करेंसी आ गई है, और अब इस दौर में तो डिजिटल करेंसी भी आती चली जाती है। तो वक्त के साथ साथ जो है ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज होता गया है। कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती हैं। कैश ट्रांजैक्शन वो होती है जिसके अंदर पैसा उसी वक्त रिसीव हो जाए जिस वक्त आपने चीज़ बेची है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंदर पैसा जो है वो उधार पे आपने बेची हो कोई चीज़, तो पैसा उसका जो है वो बाद में किसी फ्यूचर डेट पे आपको रिसीव होगा।
अब है आपके सामने कुछ मुख्तलिफ तरह की बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन। पहली है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? ये सिंपलेस्ट फॉर्म है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की, सबसे ज़्यादा सादी और सबसे ज़्यादा आसान, जिसको एक ही शख्स जो है वो ऑन करता है और एक ही शख्स उसको कंट्रोल करता है, एक ही होता है ऑनर चलाने वाला। इसके कुछ फीचर्स देखते हैं। इसको बनाना आसान होता है। इसके अंदर लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी जो ऑनर होता है अगर उसके ऊपर कर्जा ज़्यादा चढ़ गया तो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचना पड़ सकती है कर्जा उतारने के लिए। ऑनरशिप पूरी की पूरी उसकी होती है, ऑनर की, प्रॉफिट पूरा का पूरा उसका होता है, मैनेजमेंट उसने खुद चलानी होती है और आराम से इसको बंद किया जा सकता है। अब पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप एक्ट ने 1932 ने पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी है कि ये रिलेशन है कुछ लोगों के दरमियान जो इस बात पर एग्री होते हैं कि अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे, और चाहे बिज़नेस कोई उनमें से एक चलाए या तमाम के तमाम चलाएं, यानी कि प्रॉफिट शेयर करने के लिए सब के सब तैयार है। हो सकता है बिज़नेस सारे पार्टनर मिलके चलाएं या कोई एक शख्स से कोई एक पार्टनर चलाए। इसकी जो फीचर्स हैं वो है लीगल एंटिटी होती है, ये प्रॉफिट और लॉस डिवाइड होता है ऑनर्स के दरमियान, जितने भी पार्टनर्स होते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है इसमें भी, सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह। अगर कर्जा ज़्यादा चढ़ जाए तो जितना इन्वेस्ट किया है उससे ज़्यादा कर्जा उतारना पड़ेगा, चाहे वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी क्यों ना बेचनी पड़े। ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स होता है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को राइट ट्रांसफ़र कर सकता है। मैनेजमेंट इसके अंदर पार्टनर्स के हाथों में होती है और नंबर्स ऑफ पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर्स जो है इसमें एक से ज़्यादा होते हैं। अच्छा, जॉइंट स्टॉक कंपनी है तीसरी फॉर्म जो है बिज़नेस की, वो है एस.ई. थॉमसन के मुताबिक अगर हम डेफिनेशन देखें तो कंपनी इज़ एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सनस। ये इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है पर्सनस की, लोगों की, यानी कुछ लोग आपस में मिलते हैं। फॉर्म्ड यूजुअली फॉर द परस्यूट ऑफ सम कमर्शियल पर्पसेस, और वो आपस में इसलिए मिलते हैं ताकि कुछ अपने कमर्शियल पर्पसेस, कारोबारी मकासद को जो है वो हासिल कर सकें, इसलिए वो मिलते हैं। अब कंपनी के जो फीचर्स है उसमें है क्रिएशन ऑफ लॉ के कानून के तहत इसको बनाया जाता है। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है ये, यानी कि इसकी ख़ुद एक अपनी शख्सियत की हैसियत होती है। लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, इसमें जितना पैसा इन्वेस्ट किया है, कर्जा जितना भी चढ़ जाए, ऑनर की लाइबिलिटी से उतनी है जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर होता है, इसमें ऑनर ईजिली अपने शेयर बेच सकता है किसी को भी। नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं जो कि ऑनर्स होते हैं, और कॉमन सीट होती है। तो ये था आज का लेसन नंबर 1। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।